अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आपकी बायो की जो पेयरिंग स्कीम है फर्स्ट ईयर की, उनके बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम किस तरह से है, और अगर आप उनके मुताबिक पेपर्स की तैयारी करें तो आपके पेपर्स इंशाल्लाह उनमें मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो आपका MCQs होगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा MCQs का। आपके MCQs किस तरह से आएंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तमाम चैप्टर्स और उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 और 13, इनमें से आपका एक एक MCQs आएंगे। और उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 है, इसमें से आपके दो MCQs आएंगे। मीन्स के 10 में से 2, 11 में से 2 और 14 में से 2, टोटल 6 MCQs जो हैं वो इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे। और बाकी सारे MCQs आपके एक एक जो हैं बाकी तमाम चैप्टर्स, रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनमें से आएंगे। ये आपके बायो की MCQs की पेयरिंग थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को उन्होंने उसी तरह जैसे बाकी पेपर्स को डिवीजन की गई है, नॉलेज वाइज, कॉन्सेप्चुअल वाइज और एनालिटिकली, उसी तरह आपके इन पेपर, ये बायो के पेपर की भी डिवीजन कर दी गई है। जो आपके जो पेपर है वो 3 तरह से आएगा। एक आपका नॉलेज बेस होगा पेपर, नॉलेज बेस, उसके अलावा कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस एंड एनालिटिकली बेस। ये 3 तरह से आपके पेपर आएंगे। या तो वो नॉलेज बेस जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें से आएंगे, या कंसेप्चुअल बेस जो आपके चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, या उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका दे सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका एनालिटिकली बेस आपका क्वेश्चन आ सकता है वहीं पे चैप्टर के अंदर से, चैप्टर के बाहर से, या वो खुद से आउट ऑफ जो आप कहते हैं अक्सर, वो उनमें से कोई भी आपका पेपर नहीं होगा या क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं आएगा। चैप्टर्स की ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जो चैप्टर्स पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। टोटल आपको 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से आपने 8 करने होंगे। 12 में से 8 आपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपने इनको तैयार कैसे करना है कि आपके जो 8 क्वेश्चन आंसर हैं इनके अंदर इन तमाम चैप्टर्स में 1 2 3 4 और 5, इन 5 चैप्टर्स की तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके मतलब टोटल जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे होंगे। बाकी जो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। हमने इनकी इस तरह से तैयारी करनी है कि आपके जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, और इसके अलावा आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, 70+ मार्क्स आप गेन करें। इस तरह से हमने इनकी तैयारी करनी है। यहाँ देखें आपके 70+ से मुराद है 70% प्लस, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 10 में से आपके 4 आगे, 10 में से आपके 4 क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो 10 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके 4 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। बाकी बच गए हमारे पास 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन अगर आप चैप्टर नंबर 3 याद कर लें तो आपके 3 यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और 8 या 11 इनमें से आपको जो इजी लगता है वो अगर आप साथ याद कर लें तो आपका चैप्टर नंबर 10, 3 और 8, अगर आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से याद कर लें तो आपका 8 क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसमें भी आपको 12 गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 करने होंगे। 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं इसमें। अब इसमें की डिवीजन कैसे की गई है कि चैप्टर नंबर 14 और 7 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 14 में से 3 और 7 में से 3, तो इन दोनों की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 13, इसके साथ तैयारी कर लें आप। 13, 14 और 7, ये तीनों चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लें तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आपको 13 चैप्टर वैसे इजी है, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो इसकी आप 4th के साथ तैयारी कर लें, या 1 चैप्टर आप साथ तैयार कर लें। स्टूडेंट्स, ये आपका था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके किस तरह कवर हो सकते हैं कि अगर आप 14 और 7 इन दोनों की अच्छे से तैयारी कर लें। और इसके अलावा अगर आप 7 आपको मुश्किल लगे, 14 इनमें 14 चैप्टर इसकी तैयारी कर लें, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो गए। 13 और 1 की अगर आप तैयारी कर लें तो आपके 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन की आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा आपको फिर भी एक
चैप्टर इस तरह से आपको 1, 2, 3 और 4 चैप्टर आपको याद करने पड़ेंगे। सो आपने इन पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल 1, 2 और 3 चैप्टर याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद करें ताकि आपका शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट साथ साथ होते जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे, 6 अटेम्प्ट करने होंगे। सो यहाँ पे अगर आप चैप्टर नंबर 9 की अच्छे से तैयारी कर लें और चैप्टर नंबर 6 और 12 की कर लें तो आपके कंप्लीट चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, तो 6 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा तैयारी भी हो जाएगी। सो ये हमारे पास थी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 थे, उनकी स्कीमिंग कि आपने की पेयरिंग स्कीम किस तरह से आएगी और आपने किन किन चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पूरे वो कंप्लीट हो जाए और मार्क्स भी आपके अच्छे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको टोटल 5 गिवन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे, 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस करने होंगे और ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये 2-2 चैप्टर्स की पेयरिंग के साथ हैं कि 2-2 चैप्टर की पेयरिंग के साथ आपके कंप्लीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया चैप्टर नंबर 1 और 13। चैप्टर नंबर 1 और 13 दोनों में से नॉलेज बेस आएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये नॉलेज बेस आपका चैप्टर नंबर 1 और 13 दोनों में आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब 13 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है चैप्टर 13, लेकिन आप 1 याद नहीं कर रहे तो इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 और 8 की पेयरिंग के साथ है। चैप्टर नंबर 2 और 8 देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 2 और 8 की। सो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 2 और 8 कंप्लीट हो गया। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 12 जो है चैप्टर नंबर 2 और 8 में आपके क्वेश्चंस किस तरह आएंगे कि 2 आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा और 8 आपका नॉलेज बेस होगा। ये आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक में से आएगा और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में से आएगा। सो इसी तरह आपका 4 और 12 की भी डिवीजन है कि आपका जो 2 क्वेश्चन है 4 चैप्टर नंबर 4 में से ये वाला आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा टॉपिक में से, और चैप्टर नंबर 12 का आपका क्वेश्चन नॉलेज बेस मीन्स के एक्सरसाइज में से आएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका नॉलेज बेस होगा और चैप्टर नंबर 14 आपका एनालिटिकली बेस होगा, और इसी तरह आपका 6 और 11 है। अब आपने इन तमाम चैप्टर्स के अलावा उन चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है कि आपके उसमें शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाए और लॉन्ग भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप 9 चैप्टर तैयार कर रहे हैं और उसके अलावा 6 और 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो 6 अगर आप याद कर लें और 12 6 का लॉन्ग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और 12 का भी लॉन्ग, ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप तैयारी करें 6, 12 और उसके अलावा यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं 11 चैप्टर की और उसके अलावा 11 और 4, यहाँ पे 11 चैप्टर की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो रहे हैं और इसमें लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी, बायो की पेयरिंग स्कीम, और इन चैप्टर्स की आप वैसे तैयारी कीजिएगा कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग आपके कंप्लीट हो जाएं। टोटल आपकी 6 चैप्टर्स बनेंगे अगर आप इसको देखें कि आपके लॉन्ग भी उसमें कवर हो रहे हैं और आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।